अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक और नया ट्यूटोरियल है सी लैंग्वेज सीरीज़ में, जिससे मैं डिस्कस करने वाला हूँ टू डायमेंशनल एरेस और सी में वो क्या होती हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछली दफ़ा तक देखा था कि हमारे एरे क्या होती हैं, एरेस हमारे पास क्या होती हैं, किस तरीके से हम एरेस की मैनिपुलेशन करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो एरेस आपके पास सिंपली एक लिस्ट थी जिसमें हमारे पास सेम टाइप के एलिमेंट्स होते थे या सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स होते थे। अब अगर मुझे ऐसा काम करना है कि मुझे अपनी एरे की ही एरे बनानी है, कि मेरे पास ऑलरेडी एक एरे है, मैंने उसकी भी एक एरे बनानी है, या फिर और आसान ज़बान में मेरे पास एक लिस्ट है, मुझे उसकी सब लिस्ट तैयार करनी है। अब आप सबको पता होगा सब लिस्ट क्या होती है। जैसे अगर मेरे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स, तो मैं सब लिस्ट में डाल दूंगा फ्रूट्स के नाम हो गए सारे के सारे, मैंगो, बनाना वगैरह वगैरह। मेरे पास एक लिस्ट है वेजिटेबल्स, और उसके सब लिस्ट में डाल दूंगा तमाम वेजिटेबल्स के नाम। तो अब आप तक आप जान गए होंगे कि एक लिस्ट और एक सब लिस्ट में क्या फ़र्क होता है। इस तरीके से जब मैं टू डायमेंशनल एरे की बात करूँगा तो मेरे पास ऑलरेडी एक एरे होगी, मैं उसकी एक सब एरे बनाने के लिए जाऊँगा। या फिर मेरे पास रोज़ होंगे, मैं उनके कॉलम्स बनाने के लिए जाऊँगा, उनको मैनिपुलेट करूँगा। तो ये मेरे पास आसान ज़बान में एक टू डायमेंशनल एरे होती है। तो इस वाले सेशन के अंदर हम एक टू डायमेंशनल एरे बनाते हैं, उसकी डिक्लेरेशन सिखाता हूँ मैं आप लोगों को, इनिशियलाइज़ेशन सिखाता हूँ। उसके अलावा एक एग्जाम्पल कर लेंगे, और जो टू डायमेंशनल एरेस का मैक्सिमम काम हम करेंगे इसके अंदर, वो हम करेंगे जिस तरीके से हम लोग मैट्रिसेस की मैनिपुलेशन करेंगे, जिसमें अगर मैट्रिसेस आप लोगों को याद हो तो हम लोग इसे मैट्रिसेस की एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास ये टू डायमेंशनल एरे का इस्तेमाल होगा। तो इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सिर्फ 2D एरेज और उसकी इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन। और नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ये डिफरेंट मैट्रिसेस की मैनिपुलेशन करते हैं, या फिर डिफरेंट मैट्रिसेस के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट। ओके, तो वैसे ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है कि एक एरे किस तरीके से बनती है, तो वो मैं एक बना लेता हूँ एरे। तो एक कोई हम एग्जांपल भी इसे साथ साथ ही कर ही लेते हैं, लेकिन चले पहले मैं एक इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन करता हूँ आराम से, उसके बाद सिखाता हूँ। तो मेरे पास एक एरे है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एरे बनाई। अब इतना आप लोगों को पता है कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक टू लेंथ की एरे है, मैं इसे मैनिपुलेशन कर सकता हूँ यहाँ पे। आप लोगों को ये भी पता है किस तरीके से हम एरे में इनपुट वगैरह करते हैं, तो वही आई लेस देन टू एंड आई प्लस प्लस, हम लोग इस तरीके से इसके अंदर इनपुट का काम कर सकते हैं। तो ये तो आसान काम था। और सेम एक आउटपुट का लूप हम लोग बना लेंगे इसके लिए, तो एक इनपुट का लूप हो गया और एक आउटपुट का लूप हो गया। तो ये तो आसान सा काम है। एक बीच में हम लोग सेपरेटर लगा लेते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ मेरे पास एंड हो रहा है मेरा इनपुट और कहाँ से मेरा आउटपुट शुरू हो रहा है। तो ये तो काम पिछली दफा तक था एरे का, तो आसान सा काम था, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अब अगर मैंने ऐसा काम करना है कि मेरे पास एक ये एरे बनी हुई है, मुझे इसकी सब एरे चाहिए, या फिर मुझे लिस्ट बनी है, मुझे इसकी सब लिस्ट चाहिए, तो मैं कहाँ उसको इम्प्लीमेंट करूंगा? मैं इसी के बाद बता दूंगा कि भाई मेरे पास सब लिस्ट की लेंथ क्या होगी मेरे पास। तो मैंने बोला मेरी एरे की जो लिस्ट है मेरे पास, उसकी लेंथ है 2, और सब लिस्ट की लेंथ है 3, या फिर मेरे पास इसमें रोज 2 हैं और कॉलम्स 3 है। तो ये आसान तरीका है जानने का, जिसके थ्रू हम ये वाला काम कर सकते हैं। तो अब ये तो आसान सा काम है कि मुझे पता है किस तरीके से इनपुट मुझे एक एरे के अंदर चाहिए, मैं यहाँ पे कर लूंगा ना। लेकिन अब अगर आप लोगों को थोड़ा हिंट मिल रही हो इससे, तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि प्रिंट एफ करके मैं एंटर एंटर द वैल्यूज फॉर द एरे, एंटर द वैल्यूज फॉर द एरे। यहाँ पे हम इनपुट किस तरीके से लेते थे, यहाँ पे ये हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। अगर आपने पोजीशन के लिए आई का एलिमेंट रखना है तो आप रख लें, मर्जी है आपकी। लेकिन उसके बाद मैं जब स्कैनफ यहाँ पे करता था, तो उसी के बाद मुझे एरे बतानी होती थी। मैंने बोला भाई एरे मेरी ये रही, और जाहिर है आई का मैं वेरिएबल डालूंगा क्योंकि वो लूप का वेरिएबल है और वो हर इंडेक्स के पास पहुंच जाएगा आई का वेरिएबल। लेकिन अब जरा सा चेंज है, मेरे पास अब यहाँ पे एक दफा मेरे पास यहाँ पे इनपुट नहीं है, मेरे पास अब एक दफा इनपुट नहीं होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे दो सेम टाइम में मुझे दो दफा इनपुट कराना है सेम टाइम पे। मतलब मैंने लूप के अंदर ही रहना है, मैं डिफरेंट लूप नहीं बनाना है। यहाँ पे आगे मैं अलग लूप पे अगर मैं चला गया, तो इसकी बात की कोई गारंटी, इस बात की गारंटी ही नहीं है कि आपके पास यहाँ पे दो इनपुट आ रहे होंगे। अगर मैंने अलग लूप बना लिया तो मुझे दोबारा एक ही इनपुट में देना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे कॉल लूप बना लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉल लूप बना लिया, मैंने कॉपी किया और मैंने पेस्ट किया, तो जाहिर सी बात है आपके पास जब लिखेंगे यहाँ पे आप ये ब्रैकेट्स खोलेंगे फॉर इंडेक्स, तो जो पहला वाला आप लोगों के पास होगा वही मैनिपुलेट होता रहेगा हमेशा। सेकंड वाले पे तो आप कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका मतलब यही है फर्स्ट वाला ब्रैकेट। सेकंड वाले ब्रैकेट आप कैसे पहुंचेंगे? जब यहाँ भी आप लोगों के पास कुछ इनपुट हो रहा हो। तो अगर थोड़ी बहुत हिंट मिल गई हो आपको, तो इससे क्या होगा कि हमें सेम ही लूप के अंदर एक और लूप यहाँ पे बनाना होगा,
क्योंकि जब मैं एक चाइल्ड लूप बनाऊंगा तो चाइल्ड लूप क्या करेगा, वो कर देगा मैनिपुलेशन कॉलम्स की, और जो मेरा पेरेंट लूप है वो मैनिपुलेशन कर देगा मेरे पास किसकी, रोज की। तो मैंने इस तरीके से अपना तैयार किया। तो बस ये बताना चाह रहा था क्यों इंपॉर्टेंट है नेस्टेड लूप इसके अंदर, क्योंकि आप लोगों को अब दोनों डायमेंशंस पे खेलना है। आप लोगों को सिर्फ एक डायमेंशंस पे नहीं खेलना। एक डायमेंशन के लिए तो काफी था वन एक लूप, लेकिन अब दो डायमेंशन है तो दो लूप चाहिए होंगे मुझे। तो ये मेरे पास आ गया, सही है। अब मैं बोल सकता हूँ भाई एंटर वैल्यूज फॉर द एरे, और अगर आपको पोजीशन चाहिए तो ऐड पोजीशन, यहाँ मेंशन कर दें पोजीशन, और आपको पोजीशन मिल जाएगी कि भाई 0 1 चल रही है, क्या चल रही है मेरे पास यहाँ पे। मैंने यहाँ बोल दिया भाई अब मुझे इस पे पोजीशन दिखा दें, तो मुझे अब पोजीशन ही पता चल जाएगी कौन सी आ रही होगी मेरे पास। अब आई नेस्टेड लूप अगर कोई अभी भी नहीं जानता कि नेस्टेड लूप क्या होता है, तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि मेरे चैनल चैनल पे ही एक वीडियो है सी लैंग्वेज सीरीज में नेस्टेड लूप की, तो वो यहाँ बढ़ने से पहले वो देख लीजिएगा, ताकि आपको नेस्टेड लूप समझ में आ जाए पूरा। तो यहाँ तो मेरे पास आई की वैल्यू चली आएगी, लाजमी सी बात है, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जे, ताकि मेरे पास जो भी एलिमेंट चल रहे हो उस पॉइंट तक मुझे यहाँ पे पता चल जाए। जैसे कि जब मेरा लूप पहली बार चलेगा तो लाजमी सी बात है क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, 1 आएगी आई की वैल्यू, और जे की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, सॉरी मेरे पास 0 होगी आई की वैल्यू, और जे की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 0 होगी, बिल्कुल सही। अब अगर आप नेस्टेड लूप जानते हैं किस तरह चलता है, आपका चाइल्ड लूप कंप्लीट होगा पहले, तो फिर 0 1 होगा, फिर 0 2 होगा, और जैसे 0 2 अचीव हो जाएगा आप लोगों के पास, फिर किस पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, जे 0 पे चले जाएगा, फिर 1 1 होगा, फिर 1 2 होगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि रोज की वैल्यू सिमिलर सेम चल रही है आप लोगों के पास, और कॉलम की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। और इसी तरीके से एक्चुअली रो कॉलम भी चलते हैं कि 0 0 मतलब आपके पास इनिशियल पोजीशन है, उसके बाद 0 1 मतलब 0 रॉ फर्स्ट कॉलम, इस तरीके 0 2 0 रॉ सेकंड कॉलम, इस तरीके से आप लोगों के पास काम चलता है रोज एंड कॉलम्स का भी। और इसी तरीके से हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं। तो ये हो गया, आपने जे का लूप बनाया तो क्या करेंगे, सेकंड डायमेंशन में आप जे की वैल्यू पास कर देंगे। इससे क्या होगा आप लोगों के पास हर पॉइंट पे अब जो इनपुट आ रहा होगा, पहले आ रहा था सिर्फ एरे 0 में इनपुट, लेकिन अब क्योंकि जे का भी है तो किस में चले जाएगा, एरे 0 0 में इनपुट जाएगा, फिर 0 1 में इनपुट जाएगा, 0 2 में इनपुट जाएगा, जितने भी आप लोगों के पास वो होंगे इंडेक्सेस तमाम में इनपुट जा रहा होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला लूप बनाया। तो लाजमी सी बात है जब मेरे पास इनपुट के लिए एक नेस्टेड लूप होगा, तो लाजमी सी बात है आउटपुट के लिए भी नेस्टेड लूप ही होगा, क्योंकि अगर मैं आउटपुट के नेस्टेड लूप नहीं बनाऊंगा तो मेरे पास सेकंड डायमेंशन इस्तेमाल हो ही नहीं रहा होगा। तो मैंने अब यहाँ पे आके बोल दिया भाई वैल्यूज, अब मैं वैल्यूज प्रिंट करा देता हूँ कि भाई मेरे पास वैल्यूज फॉर द एरे एट पोजीशन पर, जो मेरा पोजीशन आ रही होगी इज, अब वो जो आउटपुट आ रहा होगा वो मेरे पास एक ही में आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि अब दोनों डायमेंशंस मेरे पास यहाँ पे एक ही वैल्यू प्रोवाइड करेंगे मुझे यहाँ पे। तो मैंने पास किया %d, उसने यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ मुझे मेंशन करनी होगी एरे अपनी, एरे आई और एरे जे। तो मेरे पास एरे आई एरे जे यहाँ पे चल रहा होगा, और जिस पोजीशन में मुझे वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आउटपुट होती चली जाएगी। तो ये सिंपल सा मेरे पास काम था, बस स्कैनफ की अब कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज कंप्लीट, बस मैंने यहाँ पे कर दिया, दैट्स इट। ये आपका एक बन गया नेस्टेड लूप, तैयार हो गया आप लोगों का। यहाँ पे बस मैंने स्कैन एफ पे यस %, लगाना होगा, दैट्स इट। तो इसे हम चला के देखते हैं अब क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास। ओके सो अब आई का लूप चल रहा है, जे का लूप चल रहा है, तो नोट करिएगा वो नेस्टेड लूप की तरह ही चलता है, और आपकी 2D एरे से कॉन्सेप्ट भी कवर हो रहा होगा इसके अंदर। तो मैंने इसके अंदर पोजीशन पे डाला 12, अब मुझसे नेक्स्ट पे आगे बढ़ गया वो 23, अब 02 पे आ गया वो, और मेरे पास यहाँ मैंने 21 डाला, उसने फ़ौरन चेंज कर लिया क्योंकि अब आपका चाइल्ड लूप यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। अब 10 पे आ गया वो, मैंने 5 वैल्यू दी, 11 दी यहाँ पे, और 24 दी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास मैंने बैक स्लैश एन नहीं लगाया फॉर लाइन स्पेसिंग, लेकिन बिल्कुल सही वैल्यू हर जगह आ रही है। 0 0 पे 12 भी आ रही है, 0 1 पे मेरे पास 23 आ रहा है, बिल्कुल सही। मेरे पास यहाँ पे हर लिस्ट की सब लिस्ट में बिल्कुल सही वैल्यूज आ रही है यहाँ पे। तो ये तो मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल सही 2D एरे चल गया, और होपफुली यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से इनपुट लेते हैं मेरे पास और किस तरीके से आउटपुट कराते हैं 2D एरेस के अंदर। तो अगर इसी के साथ मुझे कोई एग्जाम्पल फर्स्ट करना चलानी हो, जैसे कि मैं एक अच्छी सी एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ। अक्सर क्लासेस होती हैं, जैसे कि क्लास 1 और उसका सेक्शन होता है 1 2 या 3, ऐसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक क्लास 1 है, मेरे पास एक क्लास 2 है, तो उसके अंदर कितने सेक्शन है, मैं बोलूंगा भाई क्लास 1 का 1 सेक्शन, क्लास 2 का सेकंड सेक्शन, क्लास 2 का थर्ड सेक्शन, क्लास 1 का थर्ड सेक्शन, इस तरीके से क्लास 2 का मेरे पास फर्स्ट सेक्शन, क्लास 2 का सेकंड सेकंड सेक्शन, क्लास 2 का थर्ड सेक्शन। तो मेरे पास क्लास 1 है लेकिन उसके सेक्शन 3 है, इस तरीके से मेरे पास क्लास 2 है लेकिन सेक्शन 3 है। तो इससे पता चल रहा है मुझे क्या कि मेरे पास ये लिस्ट है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरी सब लिस्ट है।
तो ये आसान सी एग्जांपल हो सकती है। तो मैंने बोला भाई एंटर द सेक्शन एंटर द सेक्शन फॉर क्लास वन। सही है, क्लास वन एट पोजीशन। अब यहाँ पे वन आना चाहिए, यहाँ पे जीरो आना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे बस ये बदलना होगा। मुझे ये करना होगा यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ एक्चुअली जीरो से स्टार्ट हो, मैं ये चाह रहा हूँ। सही है, मैं चाह रहा हूँ वो जीरो से स्टार्ट हो। इस वजह से मैंने बदल दिया वो। टू वन से स्टार्ट होगा, सॉरी वन से स्टार्ट करना है मुझे, वन से स्टार्ट होगा और टू पे रुक जाएगा। एंटर द सेक्शन फॉर क्लास वन, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पे, बस नीचे चेंज हो जाएगा यहाँ पे। वह सेक्शन एट क्लास वन इज फला फला, जो भी होगा मेरे पास है जी। मैंने बोला भाई अब मेरे पास सेक्शन, अच्छा यहाँ मुझे बस ज़रा सा चेंज करना होगा काम। अच्छा मुझसे एक गलती हुई थी, एक तो गलती मुझसे ये तो एंटर द सेक्शन और फॉर आना चाहिए यहाँ पे, उसके बाद क्लास वन लिखूंगा तो हर जगह वन ही आ रहा होगा, लेकिन मेरा पेरेंट लूप वो है जो आई का लूप, जो कि बार बार प्रोग्रेस कर रहा होगा, मतलब क्लास वन या क्लास टू। तो यहाँ मैंने परसेंट डी और यहाँ मुझे आई प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि इस पोजीशन में मेरे पास आई का लूप चलेगा जो कि फिर पेरेंट लूप की तरह वन फिर टू पे आगे बढ़ेगा। तो ये ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरीके से नीचे हो जाएगा बिल्कुल चेंज, एंटर द सेक्शन फॉर क्लास। मेरे पास अब यहाँ पे ये आ जाएगा कि सेक्शन फॉर क्लास पर्सन डी एट पोजीशन इज पर्सन डी। अब ये सही है बिल्कुल। तो बस यहाँ पे आई लूप आ जाएगा एंड दैट्स इट। तो ये मेरे पास एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया। तो लेट्स जस्ट चेक कि ये प्रोग्राम बिल्कुल सही आ रहा है। तो मैं उसी यहाँ पर समझा देता हूँ आउटपुट के साथ ही कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये देखें। अच्छा, अनदर मिस्टेक मुझे यहाँ पे वन, ये मैंने ऊपर चेंज किया लेकिन नीचे चेंज नहीं किया लूप। तो आपको वो आउटपुट नहीं उन इंडेक्सेस का नहीं देगा जो आपने ऑलरेडी इनपुट करा दिए हैं। तो ये सही है, और एक बैक स्लैश है ताकि अब मसला ना हो। तो अब लेट्स जस्ट चेक, अब इंशाल्लाह बिल्कुल सही चल रहा होगा। तो ये देखिएगा सही है। तो बिल्कुल अब यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन फॉर क्लास, अब यहाँ पे मेरे पास वन चल रहा है क्योंकि मेरा पेरेंट लूप में वन है। तो क्लास वन का मैंने बोला सेक्शन मेरे पास वन मौजूद है, क्लास वन का सेक्शन टू मौजूद है, क्लास वन का सेक्शन थ्री मौजूद है। तो मेरे पास तीन सेक्शंस आ गए क्लास वन के, बिल्कुल सही। तो उसने क्लास चेंज कर ली फौरन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई लूप चल रहा है, और जैसी पेरेंट चेंज हुआ तो यहाँ पे आप परसेंट डी जगह आपके पास टू आ गया। तो मैंने बोला अब क्लास टू का सेक्शन मेरे पास वन है, क्लास टू का सेक्शन मेरे पास थ्री है, टू है, और क्लास टू का सेक्शन मेरे पास थ्री है। तो अब बिल्कुल सही है। तो अब मुझे बता रहा है भाई कि क्लास वन का मेरे पास वन सेक्शन है, वन वन, क्लास वन का टू सेक्शन है, क्लास वन का थर्ड सेक्शन है। इस तरीके से क्लास टू का फर्स्ट सेक्शन है, क्लास टू का सेकंड सेक्शन है, क्लास टू का थर्ड सेक्शन है। अगर पोजीशन आपको नहीं लिखनी थी तो दैट्स ओके, लेकिन मैंने बताने के लिए, बस समझाने के लिए यहाँ पोजीशन ही मेंशन कर दी ताकि हर पॉइंट पे दिख जाए टू डी एरे का कौन सा इंडेक्स मैनिपुलेट हो रहा है। तो इस तरीके से मेरे पास ये तमाम वैल्यूज चलती हैं, इस तरीके से टू डी एरे के अंदर आपके पास वैल्यूज आती हैं। और छोटी सी मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल बना दी। तो आप इसके और एग्जाम्पल इसके थ्रू ले सकते हैं, जैसे कि लिस्ट और सब लिस्ट में बहुत सारी होती हैं, जैसे कि ईयर और मंथ्स, जैसे और मंथ्स और डेज, मतलब अगस्त से कितने डेज हैं, इस तरीके से सितंबर में कितने डेज हैं, वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। जहाँ भी लिस्ट और सब लिस्ट की एग्जाम्पल आप लोगों को, जिस आपको लोगों को उस पर काम करना हो, वहाँ पे आप टू डी एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस वाले वीडियो में सिर्फ मैंने यहीं तक दिखा था आप लोगों को किस तरीके से 2D एरे का काम करते हैं हम लोग। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी मैट्रिसेस की मैनिपुलेशन करेंगे और उसके ऑपरेशंस करेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।